तो वेलकम टू बैक चैनल। और आज का लाइव क्लासेस में हम लोग समझेंगे लाइव मार्केट के ऊपर में कि प्राइस का बिहेवियर कैसे प्राइस मूवमेंट करेगा आज का दिन, और प्रीवियस डे जो हम लोग लाइव क्लासेस किए थे वहां पे कैसे मार्केट मूवमेंट किया था, और हम लोग लास्ट टाइम में क्या डिसीजन किया था कि और मार्केट कैसा मूवमेंट कर सकता है और कौन सा डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग कल का बारे में जो डिसीजन किए थे हम लोग थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि कल का दिन हम लोग का डिसीजन क्या था। नो डाउट कल का जो दिन था हम लोग डिसीजन ये किए थे कि जो यहाँ पे एक कैंडल बना हुआ है, ये वाला कैंडल, ओके, इस कैंडल के रेंज के अंदर में था कल प्राइस जब हम लोग ट्रेड कर रहे थे लाइव में। और वहां पे मैं यही डिसीजन किया था कि जब तक प्राइस इस कैंडल का रेंज का अंदर में है, इट मीन्स कि प्राइस चांसेस वेरी कि मूवमेंट नहीं करेगा, खास करके ऊपर का साइड में। यानी जब तक प्राइस 91,500 से लेके 92,000 के आसपास में ऊपर में नहीं निकलता है प्राइस, तो हम लोग का ये व्यू था कि प्राइस ऊपर का साइड में मूवमेंट नहीं करेगा और थोड़ा सा हम लोग नेगेटिव और बेरिश मान सकते हैं। ये कल हम लोग जब लाइव स्टार्ट किए थे वहां पे, और उस टाइम पे जो प्राइस है ना, ये वाला ग्रीन कैंडल बना रहा था आई थिंक। और उस टाइम पे ही हम लोग डिसीजन किए थे कि ये कैंडल बन रहा है बोल के हम लोग बाइंग साइड में नहीं जा सकते हैं। ओके, मैंने क्लियर बताया था। यहाँ पे भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग है। जब ये कैंडल बन रहा था ग्रीन कैंडल, ये वाला बड़ा सा ग्रीन कैंडल, उसी टाइम पे हम लोग डिसीजन किए थे कि यार ये वाला कैंडल होगा आई थिंक इसके आसपास में। ओके, तो 11:15 या 11:30 बजे के आसपास में रिकॉर्ड हुआ था क्लासेस कल का। तो उस टाइम पे क्या डिसीजन था कि प्राइस इस प्रोबेबिलिटी हाई कि यहाँ पे हम बाई नहीं कर सकते हैं जहां पे ये ट्रेड कर रहा है। हाँ, मैंने ये बताया था कि भले यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड ले लेंगे, लेकिन इस पॉइंट पे हम बाइंग साइड में ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि अगर प्राइस को ऊपर का साइड में मूवमेंट करना है तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्राइस प्रीवियस डे का रेंज से अगर बाहर निकल जाता है, यानी प्रीवियस डे का रेंज यहाँ पे है, प्रीवियस डे का ये लाइन जो लगा हुआ है ना, ये प्रीवियस डे का हाई उस दिन का था। इट मीन्स कि अगर प्राइस इससे ऊपर आके अगर कहीं पे ट्रेड करता तब हम मानेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन जब तक प्रीवियस डे का रेंज का अंदर में ट्रेड कर रहा है तब तक हम ये मानेंगे कि प्राइस अभी बड़ा मोमेंटम नहीं करने वाला है, प्राइस रेंज के अंदर में ट्रेड करने वाला है और थोड़ा सा साइडवेज भी रह सकता है, मोमेंटम भी कर सकता है, लेकिन कहाँ करेगा, कहाँ करेगा, रेंज के अंदर में करेगा। लेकिन जब रेंज से बाहर निकलना रहा प्राइस को, अगर यहाँ पे आना रहा है मूवमेंट करके, तो सबसे पहला पॉइंट कल का जो रेंज है उससे बाहर निकलेगा तभी हम मानेंगे कि प्राइस यहाँ पे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। उसका जो रिजल्ट है ना एकदम सामने आपको क्लियर दिख रहा है। अगर मान लीजिए अगर वो आप रिकॉर्डिंग नहीं देखे तो आप जाके यहाँ पे देख लीजिएगा लाइव क्लासेस में, कल का क्लासेस वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मतलब कि जाके चेक करना, इसके बाद से ही सेकेंड वीडियो है वहाँ पे आप देखिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगी यहाँ पे मैंने क्या समझाया हुआ था। ओके, तो आज का जो हम लोग समझेंगे कि आज का दिन मार्केट कैसा मूवमेंट करेगा। जैसे कि पहले ही दिन हम लोग समझे थे कि जब तक ना प्रीवियस डे का जो रेंज है और उस रेंज से प्राइस बाहर नहीं निकल जाता, तो सबसे पहला पॉइंट ये हम मानेंगे कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, वोलेटिलिटी दिखा सकता है, यहाँ पे ट्रेड कर सकता है जब तक प्रीवियस डे का रेंज के अंदर में मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर हम प्रीवियस डे का रेंज को देखिए, मीन्स यहाँ पे डेली कैंडल लगा हुआ है, कल का ये हाई है और ये कल का लो है। ओके, तो ये क्या हो गया कि एक पूरा रेंज बन गया डे का, पूरा कल का रेंज, प्रीवियस डे का रेंज। ओके, तो अभी जहां भी ट्रेड कर रहा है प्राइस, जैसे कि कल हम लोग रीड किए थे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, हम लोग डिसीजन किए थे कि ये बुलिश दिख रहा है तो बोल के हम बाई नहीं कर सकते। नो डाउट बाई करना है तो नो डाउट प्राइस ना ये सब लेवल का ऊपर आएगा तभी हम बाई करेंगे, और प्राइस के ऊपर गया ही नहीं है तो हम बाई नहीं कर सकते। ओके, तो जैसे कि 1 आवर का टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखे थे कल का दिन थोड़ा सा हमको बुलिश लग रहा था, लेकिन हम बाई साइड में नहीं जा सकते क्योंकि प्राइस को नो डाउट लेवल के ऊपर आना जरूरी है। यानी कि अगर कोई रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट जब तक नहीं करेगा या उसको ब्रेक नहीं करेगा हम ट्रेड नहीं कर सकते, सिंपल। तो आज का जो रेंज बना हुआ है और प्राइस सेंटर में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस कंफ्यूज करके रखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी है कि हम ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी मेरे को दिख रहा है कि आज का जो दिन है यहाँ पे एक छोटा सा वो ट्रेड मिल सकता है, मे बी बड़ा मोमेंटम में वो कन्वर्ट हो जाए जिस भी साइड में जाए नहीं जाए, लेकिन यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी अभी बैठता है कि हम लोग को एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल कौन सा डायरेक्शन में देगा कोई पता नहीं है, दोनों साइड में मिल सकता है जिस तरह से ये दिख रहा है मेरे को। और ये कैसे ऑब्जर्वेशन है, सिंपल, अगर कभी भी आपको ना प्राइस साइडवेज दिख रहा है, एक ही जगह पे साइडवेज दिख रहा है, इट मीन्स कि प्राइस अब मूवमेंट करने वाला है, आप रेडी हो जाओ। क्लियर, सिंपल, ज्यादा आप लोग कॉम्प्लिकेटेड चीजें मत सीखिए, जितना इजी चार्ट को समझ के ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा आपके लिए उतना बेस्ट रहेगा ना।
तो यहाँ पे प्रॉबिलिटी ये है कि अगर मार्केट में को दिख रहा है अभी ये 15 मिनट का कैंडल लगा हुआ है और मॉर्निंग में सुबह से अगर अराउंड, ओके, 10:30 बजे से देखेंगे ना, तो मोटा मोटी 10:30 बजे से ये कहीं मूवमेंट ही नहीं किया हुआ। ये टोटल साइडवेज है, और अगर हम पूरा रेंज बना दें इस साइडवेज रेंज का, तो ऑलमोस्ट ये रेंज निकल के आता है इस बॉक्स के अंदर में। मार्केट ऑलमोस्ट बहुत देर से ट्रेड करा, 6 घंटा 7 घंटा से ट्रेड कर चुका है। तो क्या है कि यहाँ पे ना इस साइडवेज को हम अभी ट्रेड कर सकते हैं, और इस रेंज के अंदर में, इट मीन्स कि अगर पहला पॉइंट, रेंज के अंदर में हम ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे हम एक छोटा सा क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, और प्राइस को हम लोग देंगे समय मूवमेंट करने के लिए। अगर यहाँ पे एक एंट्री बनता है, इन केस अगर प्राइस मूवमेंट मिलता है, तो ये रेंज के अंदर में ये कवर करेगा ऊपर का साइड में, अगर ऊपर का साइड में ब्रेकआउट करता है तो। दूसरा, मान लीजिए अगर यहाँ पे एक एंट्री हो गया और मार्केट मूवमेंट कर कर यहाँ आ गया, और फिर ये थोड़ा सा एक्यूमुलेशन करके ऊपर भी ब्रेकआउट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस ट्रेड को थोड़ा सा हम और भी होल्ड कर सकते हैं। हाँ, होल्ड करने के लिए बहुत चीजें आपको समझने होगा, ये सारा कुछ धीरे धीरे समझाया जाएगा कि किसी भी ट्रेड को होल्ड कैसे करना है, स्टॉप लॉस को कैसे लगाना है, सारा कुछ समझाया जाएगा। ओके, तो फिलहाल अभी हम लोग इंतजार करते हैं, अगर प्राइस इस रेंज के ऊपर निकलता है और कैंडल को क्लोज कर जाता है, तो हम लोग यहाँ पे एक बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी है कि बाइंग साइड में ट्रेड लेंगे। और ये जो ट्रेड है एक्यूमुलेशन किया हुआ है, बहुत देर से साइडवेज है, तो एक मोमेंटम आ सकता है। अगर हम जो चीज़ें यहाँ पे समझा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम दिखा दे रहे हैं। देखिए, कभी भी अगर इतना अगर साइडवेज रह गया 5 6 7 घंटा एकदम छोटा सा रेंज में, तो इट मीन्स कि एक मोमेंटम होगा। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, प्राइस बहुत देर तक यहाँ पे साइडवेज था, और मोटा मोटी इस रेंज में सबसे ज्यादा ट्रेड किया है प्राइस, क्योंकि जैसे ही बाहर निकलना स्टार्ट हुआ ये मोमेंटम किया, और बहुत बढ़िया मोमेंट किया हुआ है। ओके, तो जब भी आपको जहां भी साइडवेज दिख रहा है, तो वहां पे चांसेस रहता है एक मोमेंटम हमको मिल सकता है। ओके, तो देखते हैं। और उसके बाद से टेस्ला को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। टेस्ला के बारे में हम लोग क्या डिसीजन किए थे डेली टाइम फ्रेम पे। नो डाउट टेस्ला के बारे में हम लोग, ओके, टेस्ला था कि एप्पल था? ओके, हाँ मेरे ख्याल से टेस्ला ही था। ओके, टेस्ला ही था। अभी ये क्लोज है, ओपन नहीं हुआ है मार्केट, ये बंद है। ओके, ओके, हाँ ये तो सैटरडे संडे क्लोज रहेगा। ओके, हम लोग थोड़ा सा इथेरियम का चार्ट देखते हैं, वहां पे समझने की कोशिश करते हैं वो कैसा ट्रेड कर रहा है। मोटा मोटी बिटकॉइन इथेरियम दोनों ही सेम देखने को मिलता है ना। कोई दिक्कत नहीं है। वेट करते हैं, और मे बी अगर देखा जाए कि अगर मान लीजिए कि सैटरडे एंड संडे है, तो मे बी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी कम रहे मुकाबले दूसरा दिन के हिसाब से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक्टिवली ट्रेड हो सकता है, हो, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी है। ओके, तो बहुत सारे लोग छुट्टी लिए, है ना। ओके, जैसे कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, हम लोग प्लान क्या किया कि इस लेवल का ऊपर हम बाइंग साइड में एंट्री लेने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को दिख रहा है प्राइस यहाँ पे मोमेंटम करने के बाद से बहुत देर तक एक्यूमुलेशन किया है, और सोलर स्टडी प्राइस इस लेवल के पास में छोटा सा रेजिस्टेंस बना के यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। क्लियर? तो मेरा व्यू क्या है कि यहाँ पे एक बाइंग साइड में एक एंट्री होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी तक आज का दिन कोई खास मूवमेंट नहीं किया हुआ है, और इसी रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा हूँ। मे भी आज का दिन कोई बड़ा मोमेंटम ना हो, क्योंकि शायद सैटरडे एंड संडे को थोड़ा सा हॉलीडे रहता है, इसकी वजह से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट ना करें मार्केट के अंदर में, इसकी वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम कम होने की वजह से ज्यादा मोमेंटम नहीं होगा। देखिए, वॉल्यूम ज्यादा होने से वॉलिडिटी देखने को मिलेगा, मार्केट मूवमेंट करेगा, ज्यादा लोग ट्रेड करेंगे ज्यादा मूवमेंट होगा, अगर कम लोग ट्रेड करेंगे तो कम मूवमेंट होगा। ओके, ओके, यहाँ पे एक प्राइस के बारे में बहुत सीक्रेट सी बता रहा हूँ, ध्यान से हमेशा याद रखिए। अगर यहाँ पे कहीं भी बीच में अगर एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो कैंडल बना हुआ है बायर बना हुआ है, और यहाँ पे अगर बायर स्ट्रांग है, ये कैसा दिखेगा कि इसके बाद से कि बायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। देखिए, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, बोल के नहीं कि बायर स्ट्रांग है, मैं मान लेता हूँ। ओके, लेकिन अगर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, और उसके बाद से प्राइस मेरे को दिख रहा है कि प्राइस वहीं पर
वेट कर रहा है, मतलब कि ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, इस ग्रीन कैंडल का एटलीस्ट 50% का ऊपर में अगर ये नेक्स्ट कैंडल बना रहा है और 50% का ऊपर में सस्टेन्स कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे जो बाइंग हुआ है, मतलब लास्ट बायर जो यहाँ पे दिख रहे हैं, जो ये वाला कैंडल बना है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है बायर, और मे बी ये मोमेंटम करा के ऊपर लेके जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर एंट्री बनता है ना, बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, और अगर ये ब्रेकआउट करता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड प्लान करेंगे, जो कि बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। ओके, और मान लीजिए कि इस ट्रेड को अगर होल्ड करना है थोड़ा देर तक के लिए, तो इस ट्रेड थोड़ा सा बड़ा लगा सकते हैं इस कैंडल का लो का नीचे, लेकिन हमको थोड़ा सा छोटा ट्रेड देख रही है, नहीं कि स्कैल्पिंग टाइप का, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इस कैंडल के नीचे एसएल प्लेस करेंगे और इसका ऊपर में एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, और हाँ, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो शायद ये मोमेंटम देखने को मिले, लेकिन जिस तरह से मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है कि बायर इंटरेस्ट ला रहे हैं प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, यहाँ पे ऐसा मेरे को लग रहा है। तो सिंपल, पहला चीज ना, प्राइस को ना रीड किया जाता है ना। अब जैसे मैं समझाया आपको कि ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ, ये मेरे को स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ओके, और ये मैं कैसे बताया कि सिंपल ना, कि अगर मेरे को ये ग्रीन कैंडल बना हुआ, ओके, उसके बाद से देखेंगे नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे 15 मिनट तक ट्रेड किया, लेकिन इस कैंडल का 50% के नीचे भी नहीं आया। तो सिंपल है कि बायर यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, अगर वीक रहते तो प्राइस वापस से नीचे के साइड में आ जाता, और यहाँ पे प्राइस निकलना भी स्टार्ट हो रहा है स्लो एंड स्टडी ऊपर का साइड में। लेकिन हम ट्रेड कहाँ पे करेंगे, जस्ट ये जो कैंडल, ये जो लेवल है, यानी कि जहाँ पे मैं लेवल ड्रॉ किया हूँ 90634, तो 90634 का ऊपर अगर प्राइस आ जाता है, एटलीस्ट प्राइस सेम जगह पे ट्रेड कर रहा है, 90634 के पास में ट्रेड कर रहा है, नो डाउट लेवल के ऊपर चढ़ गया है, लेकिन थोड़ा सा एक बार प्राइस ऊपर का साइड में बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे एक ट्रेड हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो सिंपल, हम यहाँ पे फॉर्म भरते हैं और देखते हैं कि प्राइस मोमेंट कैसा करता है ना। और हमेशा याद रखिए ना, सारा कुछ ना आपको शुरुआत में समझने के लिए समय लगने वाला है, इतना जल्दी कुछ भी चीजें नहीं होने वाला। अगर रहा बात प्रोफेशनल का, नो डाउट आप जाके देखो, कोई भी लोग अगर प्रोफेशनल है किसी भी फील्ड में, लोग ट्रेडिंग को बदनाम करके रखे हुए, और बहुत अच्छा मोमेंटम हो गया, क्लियरली दिख रहा। मेरा व्यू क्या था यहाँ पे, ये थोड़ा सा निकल गया हम लोगों का हाथ से बात करते करते। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक एंट्री होगी और हम लोग थोड़ा सा होल्ड करेंगे, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे में लगा दे रहे, थोड़ा सा बफर देखिए, नहीं इस कैंडल का आसपास में। इमेजिन अगर ये डायरेक्टली जंप करके नहीं जाता, तो नो डाउट यहाँ पे हम लोग का शायद एंट्री हो जाता। ओके, इस पॉइंट पे हम लोग का एक एंट्री हो जाता है, लेकिन डायरेक्टली जंप कर गया। आप लोगों को दिखा, मैंने पहले समझाया यहाँ पे कि बाइंग साइड में कोई ट्रेड मिल सकता है और यहाँ पे एक मूवमेंट कर सकता है, और उससे इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन मेरे को दिख रहा है बायर, मतलब कि आने के बाद यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। देखिए, कोई भी आदमी ना कहीं भी एंट्री ले रहा है, एक बात हमेशा याद रखिए, 100% प्रॉफिट ही होगा ट्रेड के अंदर में, वो गारंटी कोई ट्रेडर नहीं ले सकता है। दुनिया में कोई भी ट्रेडर हो, 100% प्रॉफिट ही होगा वो ट्रेड, तो कोई भी गारंटी नहीं है। याद रहे, कोई भी आदमी जब भी ट्रेड करता है, वो अपना सिर्फ रिस्क को ट्रेड करता है। नॉर्मल अगर मान लीजिए आप कहीं भी प्लान कर रहे हैं, या आप किसी भी बड़े ट्रेडर को देख लीजिए, अगर कोई भी आदमी को लग रहा है वो बहुत बड़ा ट्रेडर है, तो याद रहे वो कभी भी अपना जो कैपिटल है वो एक ट्रेड के दर में नहीं लगाता है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपको दिखा कि यहाँ पे एक एंट्री बन रहा, तो आपके पास में जितना पैसा है, सारा पैसा को हम यहाँ पे लगा दें। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रहे, कोई भी आदमी ट्रेड जब करता है, वो सिर्फ अपना रिस्क को ट्रेड करता है। अगर मेरा यहाँ पे $50, $60, $100 का अगर रिस्क है, तो उसके हिसाब से वो रिवॉर्ड लेके $200, $150, इस तरह से एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है, और उसके हिसाब से काम होता है। ट्रेडिंग ऑल अबाउट इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, हमेशा याद रखिए। आप ना ट्रेडिंग नहीं सीखे हुए, आप ना गलत एंट्री लेते हैं, तभी भी आप प्रॉफिट में हो जाओगे, बस आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को सिर्फ फॉलो करते हो तो। वो कैसे, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। एक आदमी है, वो ट्रेड करने के लिए आ रहा है और ₹100 का रिस्क लेके ट्रेड कर रहा है। ओके, एवरीडे। ओके, और उसके पास में 10K का कैपिटल है। तो आपको क्या लग रहा, वो जो कैपिटल है 10K, ये लूज हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, ये कैपिटल कभी लूज ही नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर कुछ डिसिप्लिन को ही फॉलो कर गया, तो ये कभी भी लूज नहीं हो सकता है। मतलब मीन्स कि जो 10,000 रुपये कैपिटल है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, अगर कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ डिसिप्लिन को हम फॉलो करते हैं तो।
एग्जाम्पल, जैसे मैं बताया आपको ट्रेडिंग नहीं आता तभी भी आप लॉस नहीं कर सकते हो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर मेंटेन करके चलते हैं और फॉलो करते हो। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता, सबका होता है, लेकिन एक होता है ना, एक आदमी आया XYZ कैपिटल लेकर आया, पता चला 3 दिन में कैपिटल खत्म हो गया, पता चला 1 महीने में कैपिटल खत्म हो गया। तो ये चीजें कभी नहीं होने वाला है अगर उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। मान लीजिए 10K का कैपिटल है और आप स्टार्ट किए ट्रेडिंग, तो इसको कैसे हम मैनेज करेंगे और कैसे काम करेंगे ताकि ये जो पैसा है ये मेरा लॉस में कन्वर्ट ना हो। इमेजिन, सबसे पहला पॉइंट है कि आप ना एक दिन में 1 से 2 ट्रेड प्लान करोगे और जो रिस्क रहेगा वो फिक्स रहेगा। मीन्स कि जैसे मैं बताया कि 100 रुपीज का मान लो कि मेरा रिस्क है एक ट्रेड के अंदर में। इमेजिन यहाँ पे अगर 100 पॉइंट का अगर SL हिट हो जाता है तो क्या होगा, इट मीन्स कि एक ट्रेड खत्म। अगर आपका 200 रुपए का रिस्क है तो इसका मतलब सिंपल है कि एक ट्रेड हम और ले सकते हैं। क्लियर? अगर एक ट्रेड और हमको मिल गया यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं मिला तो हम उसको वेट करेंगे, अगर नहीं मिला तो कल करेंगे। अब ये नहीं दिमाग में डाल के रखना है कि हाँ मेरा तो 2 ट्रेड लेने की कैपेसिटी है, अगर एक ट्रेड ऐसे हिट हो गया चलो एक बार और अभी ले लेते हैं, है ना? ऐसा काम नहीं करना है। ओके? और मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किए और 100 पॉइंट का आप यहाँ पे ऐसे लेके रेडी है कि हाँ देने के लिए रेडी है कि 100 पॉइंट का ऐसे लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एक बार एंट्री हो गया, आप पेशेंट से वेट करो, अगर यहाँ पे एसएल हिट होता है तो हम एग्जिट करेंगे, अदरवाइज मार्केट अगर ऊपर हो जाता है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट लेंगे। क्लियर? सारा कुछ ना प्लान रहना चाहिए। और जैसे मैं बता रहा था कि कैपिटल आपका कभी खत्म नहीं होगा, तो बस एक ही काम है कि आप मान लीजिए 10,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट करें ना, तो आप ना एकदम बना लीजिए कि 100 रुपये का रिस्क लेके हमको ट्रेड करना है, चाहे जो भी हो जाए, एक दिन में मेरे को 100 रुपये ही लॉस करना है। और आप जाके ना इस तरह से ट्रेड करो, आपको पता चलेगा आपका जो कैपिटल है खत्म ही नहीं हो रहा है। क्योंकि एक अंधा आदमी बता रहा हूँ, एक अंधा आदमी अपना आंख बंद करके ट्रेड करेगा ना, वो भी पैसा कमा सकता है। वो कैसे? सिंपल, रोज सुबह उठे, मान लीजिए रोज सुबह उठ रहा है और वो क्या कर रहा है, पहला कैंडल बना 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, जिधर भी गया बस बाई कर रहा है उसको, और नीचे गया सेल करना है उसको, और रोज एक ही ट्रेड लेगा, इमेजिन, और 100 रुपए का रिस्क। ओके, ध्यान सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ, एक अंधा आदमी प्रॉफिटेबल हो सकता है ट्रेडिंग के अंदर में, बस वो रूल डिसिप्लिन को फॉलो करे। मान लीजिए सुबह में एक कैंडल बना ग्रीन या एक कैंडल बना रेड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद से मार्केट चाहे जहां भी जाए, ओके, उसको बस एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, और जैसे ही वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, बस उसके बाद से दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। और उसके बीच में क्या करना है, अब एंट्री तक वेट करेगा, एंट्री लेने के बाद जो रिस्क रहेगा उसको ही ट्रेड करेगा, एंड उसके बाद से अपने टारगेट के लिए वो इंतजार करेगा। क्लियर? मान लीजिए यहाँ पे एक कैंडल बना, ओके, इसका कलर रेड आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको कलर देता हूँ, ओके, और थिकनेस थोड़ा सा कम, ओके, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक कैंडल बना, ओके, रेड ग्रीन मैटर नहीं करता है, याद है, रेड और ग्रीन मैटर नहीं करता है। क्लियर? मान लीजिए एक कैंडल बना सुबह का 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, और जो चीजें बता रहा हूँ ना, मैं सही बता रहा हूँ, आप गलती से भी इसको फॉलो कीजिएगा, नो डाउट आपको इसको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना? मैं क्या बता रहा हूँ कि एक अंधा आदमी भी ना स्टॉक मार्केट में ना पैसे को लूज नहीं कर सकता है, लॉस नहीं कर सकता है, प्रॉफिट कर सकता है। यहाँ पे जो समझा रहा हूँ 2-3 चीजें, बस उसको ही फॉलो कर ले। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक आदमी है, उसका क्या सेटअप है, पहला कैंडल बने 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, हम वेट करेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, ओके, और उसका 500 रुपये का एग्जाम्पल रिक्स है, 500 रुपीज का एक रिक्स है, एक दिन में हम 500 रुपया या 1000 रुपये का रिक्स है, हम वो रिक्स लेके ट्रेड करने वाला है, इमेजिन। ओके, मान लीजिए यहाँ पे बिटकॉइन पे $500 का रिस्क लेके कोई आदमी ट्रेड कर रहा है, और क्या कर रहा है, सुबह उठ रहा है, यानी जब भी मार्केट ओपन हो रहा है, बिटकॉइन जब भी ओपन हो रहा है, बस उस टाइम पे क्या कर रहा है, बस 5 मिनट का एक कैंडल या 15 मिनट बेस्ट मान लो, ठीक है, चलिए 5 मिनट का बात की तो 5 मिनट रहते हैं, ओके, 5 मिनट का एक कैंडल बना, एक दिन में एक ही ट्रेड करेगा और $500 का वो रिस्क लेकर ट्रेड करेगा, इमेजिन। ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, बस पहला कैंडल के लिए इंतजार करना है, और इसका हाई के ऊपर गया तो बाई कर लेंगे, और इसका लो का नीचे गया सेल कर लेंगे। अगर वो आदमी ना अंधा भी है और रोज ऐसे काम कर रहा है, अब जाके देखो नेट टू नेट प्रॉफिट में रहेगा, लॉस में हो ही नहीं सकता है। रूल क्या है, सिर्फ एक ही ट्रेड करना है, और जिधर एंट्री मिले उधर लेना है, और 500 रुपए का रिस्क लेकर ट्रेड करना है, उससे 1 रुपए का ज्यादा का रिस्क लेकर ट्रेड नहीं करना है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे मेंटेन करना है, अब मान लीजिए कि अगर 20 या 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था, 30 पॉइंट का या 100 पॉइंट का, जो भी XYZ,
जितना भी पॉइंट का उसका एसएल था, उसका 3 टाइम्स, यानी 1:3 का उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा कम से कम, और उसका बाद से जितना मिल रहा है उसको ट्रेल करते रहेगा, है ना। तो ये जो ट्रेलिंग वाला सिस्टम है ये बाद में समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी जो चीजें हम लोग पढ़े तब तक हम लोग वहां पे रहते हैं, है ना। अगर मान लीजिए इमेजिन मेरा जो प्लानिंग था उसके हिसाब से यहाँ पे एक एंट्री लेना था, और इसका ऊपर जब गया हम तभी एंट्री लिए, ओके। अगर ये नीचे आ रहा है तो मेरा ऑलरेडी प्लान है कि प्राइस इसका नीचे आएगा तो हम इसको क्लोज कर देंगे। ये सारा कुछ प्लान होना चाहिए। तो अभी जो हम सेटअप पढ़ा है आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, ओके। और मैंने क्या बताया कि कोई एक अंधा आदमी है ना, वो भी इसमें प्रॉफिटेबल हो सकता है, अगर जैसे मैं बताया हूं अगर वो ऐसा काम करता है तो, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहला कैंडल आज का कौन सा है, ओके, ठीक। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे, तो इसको ना हम लाइनिंग को सारा हटा देते हैं, अभी लाइनिंग की जरूरत नहीं है। तो जो ये कैंडल बना है, ये कैंडल, ओके, हमको एक ट्रेड करना है। इमेजिन करो यहाँ पे एक एंट्री हुआ, एक आदमी यहाँ पे एक ट्रेड लिया, और बाइंग साइड में, क्योंकि पहला कैंडल एक ग्रीन बना, ठीक है, ऊपर गया एंट्री लिया, नीचे है वहां पे एक कैसे हिट हुआ, हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे टाइम के हिसाब से, है ना, 9 तारीख को, ओके। हम्म, हम्म, हम्म। हम ना रात का 12 बजे वाला कैंडल को मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो रेड कैंडल है ये रात का 12 बजे वाला कैंडल है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर एंट्री क्रॉसिंग पे ले लिया है, ओके, एसएल हिट हुआ होगा, दिखा दे रहे हैं, ओके। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाला कैंडल है रात का 12 बजे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, सॉरी ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम करके देखते हैं, सॉरी सॉरी, ओके। 8 तारीख, ओके, रात का 12 बजे वाला कैंडल हम लोग पकड़ेंगे, वेरी गुड। अभी यहाँ पे देखेंगे रात का जो 12 बजे वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल एग्जैक्ट रात का 12 बजे बना है, ओके। मान लीजिए क्योंकि नेक्स्ट जो डे है हम लोगों का वो वहाँ पे ही स्टार्ट हो रहा है 12 बजे कैंडल से, 12:05 का कैंडल में, ओके। तो इस कैंडल का हिसाब से यहाँ पे एंट्री होना चाहिए। अगर वो आदमी यहाँ पे एंट्री ले रहा है, ये कंटिन्यू मूवमेंट किया, 1:3, 1:4, क्लियरली दिख रहा है कैसे, कि जैसे ही कैंडल बना हम नीचे एंट्री लिए, स्टॉप प्लस इसका हाई 150 पॉइंट, लो लगा 600 700 पॉइंट का लो लगा। मान लीजिए वो कहीं भी निकाल रहा है तभी भी प्रॉफिट में निकला है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट में निकला है, क्लियरली दिख रहा है। ये कितना तारीख का था, 8 तारीख का था। हम थोड़ा 7 तारीख को देखते हैं, है ना, ओके। यहाँ पे 7 तारीख का जो कैंडल बना हुआ है 12 बजे का, वो है छोटा सा एक यहाँ पे डोजी बना हुआ है, ओके। तो इस केस में एक कैसे हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट का डॉलर का यहाँ पे एक कैसे गया, ओके। फिर हम 6 तारीख को थोड़ा सा देखेंगे, 12 बजे वाला कैंडल, रात का 12 बजे, ओके। यहाँ पे, यहाँ भी एक एस एल किया है, कोई दिक्कत नहीं, देखिए एस एल दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक दिन ऐसा मिलेगा 1:10, इतना भी प्रॉफिट आता है। लेकिन जब पता नहीं रहेगा ना, वो आपको तो 1:1 पे भी नहीं ले पाइएगा। अब यहाँ पे देखिए इजी पैसा बन गया, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग कितना, 6 तारीख, 12 बजे, ओके, यहाँ पे ये कैंडल है, अच्छा यहाँ भी ऐसे हिट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको दिख रहा है यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला और यहाँ पे रिवर्स हुआ, एक ऐसे गया, अच्छा पहले नीचे ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन दिया, एंट्री हुआ, ये 1:1 आ चुका है। अगर 1:1 आ चुका है तो आप इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करना स्टार्ट कर सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में। इस केस में अगर आपका ट्रेडिंग ऐसे हिट हो गया तो ना ही लॉस हुआ ना ही प्रॉफिट हुआ। देखिए पैसा कैसे बनेगा ना, आप ना हर एक चीज को, जो आपका रूल है डिसिप्लिन है, आप उसको फॉलो करेंगे, नो डाउट पैसा बनेगा। लेकिन उस चीज को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो पैसा नहीं बनने वाला। अब इमेजिन आपको ट्रेड करना था, कहाँ करना है पता ही नहीं है, ओके, और जबरदस्ती हम कहीं भी एंट्री ले रहे हैं, है ना, तो वहां पे तो लॉस होने वाला है। हम लोग का जो एसएल है यहाँ पे था, नो डाउट, यहाँ पे आएगा तो हम लोग पोजिशन को कट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्लानिंग था कि एक ट्रेड अगर मिला हम लेंगे, अदरवाइज नहीं। और आज का दिन कैसा ट्रेड करेगा उसके बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ, जाके देख सकते हैं कि कैसे ट्रेड करेगा आज का दिन, है ना, ओके।
तो याद रहे जो प्राइस चल रहा है, मैं यहाँ पे प्राइस लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, नेक्स्ट जब भी हम लाइव स्टार्ट करेंगे यहाँ प्राइस से ही स्टार्ट करेंगे। अभी करंट प्राइस चल रहा है आपका 90262, 90626। ओके। ओके, अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 9626, अभी का करंट प्राइस। तो व्यू क्या है, व्यू ये है कि अगर मान लीजिए जहां भी प्राइस चल रहा है ना, तो यहाँ पे तो रिच चल रहा है, लेकिन प्राइस आज का दिन मूवमेंट कैसा करेगा। सबसे पहला पॉइंट, हम कल का कैंडल को देखेंगे, ये एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, और आज का कैंडल को देखेंगे, पहला पॉइंट ये आज मूवमेंट ही नहीं किया हुआ है ना। तो जिस तरह से मेरा व्यू था कि यहाँ पे बाइंग साइड में एक ट्रेड लेने वाले हैं और हम लोग लिए, तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहना चाहिए इस ट्रेड के अंदर में। ये सब जो स्विंग है अगर यहाँ तक भी रीच कर जाता है तो वेल एंड गुड, यहाँ तक ये आ सकता है अगर प्राइस ऊपर का साइड में आ रहा है तो। अब ये मूवमेंट करके अगर इनकेस आज के दिन इसके आसपास में अगर कहीं क्लोजिंग देता है, तो नेक्स्ट डे हम लोग अपसाइड में बुलिश साइड में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओवरऑल क्या है कि जो कल का पूरा रेंज बना हुआ था हाई से लो तक, ये रेंज था, तो मार्केट प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि इसी रेंज के अंदर में आज का दिन भी ट्रेड कर सकता है। रीजन क्या है, रीजन ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, रीजन सिंपल सा है कि आज का दिन थोड़ा सा पार्टिसिपेंट कम है, लोगों का जो इंटरेस्ट रहेगा आज का दिन ट्रेडिंग के साइड में वो शायद मे भी कम हो, क्योंकि थोड़ा सैटरडे संडे हॉलीडे आदमी मनाते हैं। क्लियर। थोड़ा हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है? हम लोग जो टारगेट है ऑलमोस्ट यहाँ तक होना चाहिए टारगेट, ये टारगेट है हम लोगों का। और एसएल वहीं पे लगा हुआ है, स्टॉप प्लस है 90583 अराउंड आसपास में, 955, 905 और 5, ये जो 555 है ये लास्ट एसएल रहेगा, वहां पे पोजीशन को हम कट कर देंगे अराउंड 555 पे। जब तक वहां तक रीच नहीं करेगा हम इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। अगर यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है वेल एंड गुड, अगर प्रॉफिट हो जाता है वेल एंड गुड। ओके, तो अभी प्राइस स्लो एंड स्टडी ऊपर का साइड में निकलना स्टार्ट हो रहा है ना। अ, जैसे मैं शुरुआत में बता रहा था कि कभी भी कोई भी अगर आदमी ना ट्रेड में एंट्री लेता है कभी भी, तो कोई भी ट्रेड ना श्योर नहीं रहता है 110% वो प्रॉफिट ही देगा, और वो प्रॉफिट में ही वो ट्रेड क्लोज होने वाला है ना। मार्केट कभी भी किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, नो डाउट। बस ना कभी भी आप ट्रेड करने जा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स होता है हमको उसके ऊपर काम करना रहता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको एंट्री लेना है, तो आपको ये पॉइंट पता रहना चाहिए कहाँ पे एंट्री लेना है और कौन सा डायरेक्शन में एंट्री लेना है, ये व्यू कम से कम क्लियर रहना चाहिए। दूसरा, जब आप एंट्री ले लिए उसके बाद से आपका ये व्यू रहना चाहिए कि उस ट्रेड में एंट्री लेने के लिए रिस्क कितना था आपका, बस उतना ही रिस्क लेके उस ट्रेड में एंट्री लेना है। ओके, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे देखें, जो एंट्री हुआ है और उसके बाद से जो स्टॉप लॉस है, अगर पॉइंट के हिसाब से अगर देखेंगे हम लोग, 80 पॉइंट है तो 100 पॉइंट मान के चलिए इस ट्रेड के अंदर में एक रिस्क था। ओके, 100 पॉइंट, तो अगर 100 पॉइंट का रिस्क था, तो इसके हिसाब से मेरे को नहीं भी तो कम से कम एटलीस्ट 200 पॉइंट प्रॉफिट, या 160 पॉइंट से ज्यादा। ओके, 1:1 से ज्यादा एटलीस्ट कम से कम, और 1:2 कम से कम, इतना हमको ना प्रॉफिट बुक करना है इस ट्रेड के अंदर में, कम से कम इतना। अब मान लीजिए आप कभी भी ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं और रहा बात ये बड़ा प्रॉफिट है, उसको कैसे ले हम, उसका कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बहुत ही छोटा सा एक टॉप ये है, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही छोटा सा ये है टॉपिक्स, क्या बोलते हैं उसको, ध्यान पे मेरा नहीं आ रहा है ना। कोई बड़ा साइंस नहीं है, बस छोटा सा एक मेथड है, सॉरी, इसी को मैं भूल जा रहा था, टॉपिक्स बोल रहा था।
स्टॉप लॉस को जो ट्रेल करना है उसका एक छोटा सा मेथड है, तभी आप बड़ा प्रॉफिट ले पाओगे। अगर ये बड़ा प्रॉफिट देगा तो हम लोग लाइव में उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे आज ही का दिन। तो कैसे? तो सबसे पहला पढ़ना, पहले हमको देखना रहता है कि जो एंट्री हुआ है, एंट्री के बाद से जो एसएल था कितना पॉइंट का था। जैसे मैंने शुरुआत में समझाया था, अगर यहाँ पे 100 पॉइंट का मेरा एसएल है तो एटलीस्ट प्राइस यहाँ से अगर 100 पॉइंट ऊपर मूवमेंट करके यहाँ पे आ जाता है तो सबसे पहला काम होता है कि जो कैपिटल यहाँ पे यूज हुआ है या जब हम ट्रेड में एंट्री लिए उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे कि जो जैसे कि अभी यहाँ पे मेरा एंट्री था तो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरा लगा हुआ है ना। तो जैसे ही प्राइस 100 पॉइंट का अगर ये मोमेंटम कर जाएगा तो जो मेरा स्टॉप लॉस है ना यहाँ पे, इसको उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में लोग मतलब कि लगा देंगे। इस केस में क्या होगा, अगर प्राइस ऊपर से नीचे के साइड में अगर आ रहा है तो पहले मेरा प्लान था कि मैं यहाँ से एग्जिट करूंगा इस ट्रेड में, लेकिन जब प्राइस ऊपर चला जाएगा तो प्लान हो जाएगा कि हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे इस ट्रेड के अंदर में। क्लियर? तो देखते हैं, अगर ये मूवमेंट कर रहा है तभी हम ना स्टॉप लॉस को छेड़छाड़ करेंगे, अदरवाइज नहीं। देखिए, कभी भी अगर आप ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं ना तो कभी भी आपको डरने का जरूरत नहीं है। अगर प्राइस आपका एंट्री प्राइस से लेके और आपका एग्जिट प्राइस का ऊपर कहीं भी ट्रेड कर रहा है, ये मीन्स कि अगर मेरा एंट्री यहाँ पे हुआ है और प्राइस इस एंट्री प्राइस से चाहे ऊपर हो या आपका एग्जिट प्राइस से कहीं भी ऊपर हो, ओके, इस केस में कभी भी डरना नहीं चाहिए। ये जो चीज़ बता रहा हूँ ना, एकदम लिख के रख लेना आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ज़्यादा करके लोग ना ट्रेड में इसी चीज की वजह से डर जाते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एंट्री लिए, थोड़ा सा अगर प्राइस नीचे का साइड में आ रहा, डर का मारे ना पोजीशन को एग्जिट करना पसंद करेंगे तुरंत, ये सोच के कि यहाँ से ऐसे हिट हो जाएगा और मार्केट नीचे का साइड में गिर जाएगा ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक एंट्री लिया हूँ तो नो डाउट मेरे को पता है कि यहाँ पे एंट्री लेने के बाद मेरा एग्जिट प्राइस इसके आसपास में है ना। तो जब तक प्राइस यहाँ से प्राइस इसका नीचे नहीं आता, इस पॉइंट के नीचे नहीं आता, तब तक ना मेरे को एक जरा भी मतलब कि 1% भी डर नहीं लगना चाहिए, 1% भी। और नहीं करना चाहिए डर, क्योंकि पहला चीज ना, आप जब यहाँ पे ट्रेड लेना, आपको जो रिस्क था वो ऑलरेडी आपको प्लान था कि क्या रिस्क लेके मेरे को ट्रेड करना है। अगर हम अपना रिस्क को जो डिसीजन किए थे, मान लीजिए 100 पॉइंट, तो अगर 100 पॉइंट तक प्राइस नीचे आता है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर 100 पॉइंट से ज्यादा गिरता है तो इस केस में हम लोग प्रॉब्लम में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर 100 पॉइंट से ज्यादा नीचे जाएगा तो यहाँ पे वो लॉसेस दिखेगा जो कि प्लान ही नहीं है ना। तो कभी भी जो रिस्क लिए है ना, पहले तो वो फिक्स रहना चाहिए कि कितने रुपए का आपको रिस्क लेके ट्रेड करना है। दूसरा, आप एक बार एंट्री ले लिए और एंट्री प्राइस से लेके और एसएल के पास जो आपका जो प्राइस है, इसके ऊपर कहीं भी अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है, कहीं भी ट्रेड कर रहा है और कैसे भी ट्रेड कर रहा है, तो हम सेफ मानेंगे अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एसएल प्राइस या प्राइस नीचे आके ट्रेड कर रहा है तो हम मान लेंगे कि ये बड़ा लॉसेस दे सकता है, इस ट्रेड को होल्ड नहीं करने वाले और रुकने वाले नहीं है। और आप मान सकते हैं कि ये जो ट्रेड है आपको लॉस दे सकता है, बड़ा लॉस भी दे सकता है। कब? जब आपका एंट्री प्राइस से प्राइस, आपका जो एसएल प्राइस है उसका नीचे आकर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, तब। ओके, तो देखते हैं और थोड़ा समय हम लोग देखेंगे कितना मूवमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है। और जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ या फिर लाइव में हम लोग देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, जब ये कैंडल बन के ये कैंडल बन रहा था तभी थोड़ा सा मेरे को बुलिश दिख रहा है, नो डाउट ये मूवमेंट कर सकता है ऊपर का साइड में। और एंट्री थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि हम लोग का जो एंट्री प्लानिंग था वो अराउंड इसके आसपास में था। अभी वो लाइनिंग हट चुका है, अब जाके देखना है। थोड़ा सा ये स्पाइक लगाया, प्राइस यहाँ पे आया तो हम लोग का इस पॉइंट पे एंट्री हुआ और एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट से प्राइस थोड़ा सा ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। इस केस में ना हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि पोजीशन को एग्जिट कर दें, क्योंकि अगर आप प्लान किए थे 100 रुपीज़ का रिस्क, अगर 100 पॉइंट यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा तो हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। और जब ये प्रॉफिट में है तो हम तो वेट ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हम अभी देखेंगे प्राइस को। नो डाउट अभी $25 का प्रॉफिट चल रहा था और यहाँ पे $25 अभी माइनस में दिखा रहा है। ओके,
कभी भी आप ट्रेड कर रहे हैं ना, एक बात एकदम क्लियर रखिए, अब भगवान नहीं हो कि अब यहाँ पे मैंने एंट्री लिया तभी मैंने समझा था कि मार्केट किधर भी जा सकता है, लेकिन आपका व्यू क्या है? आप किस डायरेक्शन में ट्रेड करने वाले हो, जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से, ठीक है? तो वहाँ पे मैंने समझाया था कि जो मेरा व्यू है नो डाउट यहाँ पे एक बाइंग साइड का बन रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस दिख रहा है कि आज का जो दिन है ऑलमोस्ट कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया था, धीरे-धीरे साइडवेज था और स्लो एंड स्टडी यहाँ पे देखेंगे प्राइस थोड़ा-सा ट्राई कर रहा था यहाँ से ऊपर जाने के लिए और इस पॉइंट पे एक ब्रेकआउट लेवल था जैसे कि मान लीजिए कि हाँ, छोटा-सा एक स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड। ओके। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे को दिख रहा है बाई करना था, मान लीजिए मैं गलत हूँ, मेरा डिसीजन गलत है, कुछ भी। अगर मेरे को लगा यहाँ पे बाय करना था, मैंने बाय किया, ओके, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे को दिख रहा है मेरा एंट्री के बाद से प्राइस ऊपर ना जाके अगर ये नीचे आ रहा है, गलत कहाँ पे है? गलत यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और प्राइस नीचे आ रहा था और मैं यहाँ पे प्राइस आ गई और मैं इसको होल्ड करके रखा हूँ, है ना? गलत ये है कि जहाँ आपका एग्जिट था, एग्जिट पॉइंट से प्राइस नीचे आ रहा है और आप जो देख रहे हो उसको होल्ड कर रहे हो। ये सबसे बड़ा डेंजर है, इसको आपको कभी अगर प्राइस आपका स्टॉप लॉस प्राइस से ऊपर कहीं भी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे कितना देर भी ट्रेड करे हम होल्ड कर सकते हैं, मे बी ये ऊपर जा सकता है। लेकिन आपका एग्जिट प्राइस से प्राइस नीचे आकर ट्रेड कर रहा है, अभी इसको हम होल्ड कर रहे हैं, तो कोई पता नहीं है कितना नीचे जाएगा, है ना? तो सिंपल, जब तक प्राइस स्टॉप लॉस तक रीच नहीं करता हम उसको होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज हम अगर ऐसे हिट होगा हम निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन केस मार्केट यहाँ से आके अगर ऊपर का साइड मूवमेंट कर रहा है, तो जो प्रॉफिट मिलने वाला है इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ओके, तो उसके हिसाब से ना आपको प्रिपेयर होना है, उसके हिसाब से आपको काम है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे मूवमेंट करता है। फिलहाल अभी एक रेड कैंडल बन रहा और कोई दिक्कत नहीं है, रेड कैंडल बन सकता है। अगर यहाँ पे देखेंगे मोमेंटम हुआ, कुछ खास रेड कैंडल में थोड़ा सा पुल किया, फिर यहाँ पे मोमेंटम हुआ, अभी एक रेड कैंडल बन रहा है, हो सकता है यहाँ तक प्राइस है फिर से कंटिन्यू ऊपर के साइड में मूवमेंट करे। ओके। ओके, तो और थोड़ा सा ना हम देखते हैं, वेट करते हैं। प्राइस अभी भी कहीं मूवमेंट नहीं किया हुआ है, जस्ट एंट्री लेने के बाद प्राइस थोड़ा सा मूवमेंट किया था और ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के लिए आई थिंक नीचे में आया था पुल करके और फिर से प्राइस ट्राई करा ऊपर जाने के लिए। ओके, अगर इस बार फिर से ब्रेकआउट करता है तो एक और नया हाई बनाएगा आज का और थोड़ा सा और भी ऊपर का साइड में मूवमेंट कर सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, आज का जो कैंडल है अभी तक ये बहुत ही छोटा कैंडल बना है, तो प्रोबेबिलिटी इसके अंदर में है कि एक मूवमेंट कर सकता है, याद रहे। अगर हम देखें टोटल 400 408 पॉइंट का ये कंप्लीट कैंडल बना है लो से हाई तक, तो मे बी अभी मूवमेंट करे, क्योंकि अगर हम देखें कि आधा परसेंट का अंदर में ही मूवमेंट किया है, तो चांसेस है कि आधा परसेंट और भी मूवमेंट कर सकता है। मैं ये नहीं बोला कि बहुत बड़ा मूवमेंट करेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस थोड़ा सा और ऊपर का साइड में पुल कर सकता है। तो अभी हम वेट करेंगे और उसके बाद से और 5-10 मिनट के बाद अगर मोमेंटम हो गया वेल एंड गुड, अगर मोमेंटम नहीं हुआ तो मैं ये जो रिकॉर्डिंग है इसको मैं क्लोज कर दूंगा एंड नेक्स्ट जब भी वीडियो शूट करेंगे नेक्स्ट डे, तो वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे ये पढ़ाया गया है, समझाया गया है, जहाँ पे मैं ट्रेड किया हूँ। ओके, तो देखते हैं और 5-10 मिनट। ओके, तो अभी ना ये जो ट्रेड है इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, मतलब कि रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ और जो ट्रेड है मैं थोड़ा सा इसको होल्ड करूंगा, कब तक? जब तक प्राइस जो स्टॉप लॉस था मेरा यहाँ तक नहीं आ जाता। ओके, और दूसरा बात, नेक्स्ट जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे वहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे कि आज का जो दिन था व्यू क्या था मार्केट को लेके। लास्ट टाइम में मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आज का व्यू कैसा है, कि चांसेस वेरी है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही रह सकता है आज का दिन। कोई बड़ा मोमेंटम हम नहीं मान सकते, बहुत बड़ा मोमेंटम हो और थोड़ा सा यहाँ से प्राइस ट्राई करेगा एक बार और ऊपर जाने के लिए, प्रोबेबिलिटी इज वेरी है यहाँ से प्राइस थोड़ा सा ट्राई करेगा ऊपर जाने के लिए। अगर ये ऊपर जाएगा तो नो डाउट जो एंट्री हुआ है बाइंग साइड में वहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा, अगर नीचे आएगा तो वहाँ पे एस एल ट्रेडिंग हिट हो जाएगा या एस एल हिट होगा, जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में हम उसको अपडेट करेंगे। हाँ, अगर आपको इस तरह से लाइव में सीखना है ट्रेडिंग, नो डाउट आप चैनल को फॉलो करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आने वाले टाइम पे आपको इस तरह से लाइव लर्निंग मिले फ्री ऑफ कॉस्ट में। नो डाउट पहले आपको लर्निंग ही करनी होगा एंड देन बाद में आपका अर्निंग
फेसेस स्टार्ट होगा, पहले लर्निंग करना होगा नो डाउट किसी भी फील्ड के अंदर में। तो आई होप जो चीज़ मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा चीज़ों को मैं समझाते रहूँगा, ट्रेड करते रहूँगा, आपको दिखाते रहूँगा। एग्ज़ाम्पल जैसे कल का लास्ट क्लास में जब मार्केट यहाँ पे मूवमेंट कर रहा था, उस टाइम पे मैंने क्या समझा था कि इस केस में जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है अभी करंट हम लोग इसी डायरेक्शन में थोड़ा-सा नहीं जाने वाले हैं। अगर जाना भी रहा तो प्राइस को नो डाउट इसका ऊपर आने देंगे, उसके बाद से बाइंग साइड में ट्रेड करेंगे। हाँ, थोड़ा-सा हम सेल साइड में देख सकते हैं, और एग्ज़ैक्ट मार्केट यहाँ से ये नीचे फॉल किया, और आज का जो दिन है मार्केट यहाँ पे साइडवेज़ हो गया है। तो अभी क्या है कि प्राइस कल का रेंज के अंदर में ही ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए क्या है ना कि रेंज के अंदर में ट्रेड करेगा तो प्राइस थोड़ा-सा साइडवेज़ देखने को मिलता है, कोई डायरेक्शनल नहीं रहता है। जब तक प्रीवियस डे का रेंज से बाहर नहीं निकलता है, जब तक कल का रेंज के अंदर में ट्रेड करेगा तो मार्केट इसी तरह से मूवमेंट करेगा। तो क्या है कि जो हम लोग ट्रेड लिए हुए हैं, अगर ये ऊपर चला गया तो पैसा बन जाएगा, अगर नीचे गया तो यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा। आज का दिन क्या है कि आज का जो दिन है नो डाउट थोड़ा-सा रेंज के अंदर में तो उसके हिसाब से प्लान करेंगे, और रेंज के बाहर नहीं जाता जब तक तो थोड़ा-सा साइडवेज रहने को वाला है। तो यही प्लानिंग है, और कल का जो दिन होगा हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि कैसा मूवमेंट हुआ है, और आज का जो ट्रेड हुआ था उसका बारे में हम डिस्कशन करेंगे कल का दिन, कल का क्लासेस में या कल का रिकॉर्डिंग आप देख लेना। तो वहाँ पे कैसे मैं उसको हैंडल किया हूँ, एसएल पे निकाला हूँ कि प्रॉफिट में निकाला हूँ, कोई पता नहीं है। ये अभी भी जो है कि कन्वर्ट कर सकता है ऊपर का साइड में, मार्केट किधर भी जा सकता है याद है। बस मेन है क्या कि आप कहीं भी आप ट्रेड करें, एंट्री लेना, स्टॉप लॉस को प्लेस करना, और अपना टारगेट और अपना स्टॉप लॉस के लिए इंतजार करना। आई होप जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश किया हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।